पुराने समय की बात है। एक बड़ा और व्यस्त नगर था जहां हर कोई अपनी समस्याओं और सपनों के पीछे भागता रहता था। उसी नगर के बीचों बीच एक महाशिव मंदिर था। उस मंदिर में वर्षों से एक संत महेश्वर मौन साधे ध्यानमग्न रहते थे। महेश्वर के बारे में कहा जाता था कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन वह कभी बोलते नहीं थे। लोग उनकी शरण में आते, उन्हें देखते और अपने भीतर शांति का अनुभव करते। नगर में एक व्यापारी अर्जुन रहता था। वह बेहद सफल था, लेकिन उसकी सफलता के साथ साथ उसकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। उसके पास धन था, सम्मान था, लेकिन शांति नहीं थी। एक दिन उसकी सारी परेशानियां हद से बढ़ गईं। उसने सुना कि संत महेश्वर लोगों के जीवन बदल देते हैं, तो वह उनके पास गया। अर्जुन संत के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया, लेकिन जितना मैं कमाता हूं उतना ही खोने का डर बढ़ता जाता है। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। गुरुजी, मुझे बताइए, शांति कैसे मिलती है? महेश्वर ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास रखे एक पात्र में से पानी निकाला और अर्जुन की ओर इशारा किया कि वह भी देखे। अर्जुन शौक में आ गया था। उसने कहा, गुरुजी, मैं यहां जवाब खोजने आया हूं। यह पानी मुझे शांति कैसे देगा? महेश्वर ने कुछ नहीं कहा। वह उठे, अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के पीछे एक गुफा में ले गए। गुफा के अंदर एक दिया जल रहा था। संत ने अर्जुन को बैठने का इशारा किया। उन्होंने इशारे से कहा, यहां बैठो और दिया देखते रहो। अर्जुन ने कुछ समय तक दिए को देखा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बेचैनी बढ़ गई। गुरुजी, मुझे इसका मतलब समझाइए। महेश्वर ने शांत स्वर में कहा, इस दिए को देखो। इसका प्रकाश स्थिर है, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम इसे हिलाते नहीं हो। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम इसे निरंतर इच्छाओं और चिंताओं से हिलाते हो तो यह अशांत हो जाता है। शांति पाने के लिए इसे स्थिर रहने दो। अर्जुन यह सुनकर थोड़ा सोचने लगा, लेकिन उसने पूछा, गुरुजी, मैं अपनी इच्छाएं और डर कैसे रोकूं? महेश्वर ने उसे गुफा के बाहर ले जाकर एक बड़ी नदी दिखाई। उन्होंने इशारे से अर्जुन को नदी के किनारे बैठने को कहा और खुद भी चुपचाप बैठ गए। घंटों बीत गए। अर्जुन ने नदी की लहरों को देखा, पंछियों की आवाजें सुनी और धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। उसने महसूस किया कि नदी अपने प्रवाह में कभी नहीं रुकती, फिर भी उसकी धारा शांत है। संत ने अंततः कहा, जैसे यह नदी बहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी चलता रहेगा। इसे बदलने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो। मौन तुम्हें जीवन की गति को समझने में मदद करता है। अर्जुन ने महसूस किया कि शांति पाने के लिए उसे अपने भीतर झांकना होगा। जीवन के संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन उन्हें स्वीकार कर लेने से मन शांत हो सकता है। अर्जुन ने संत को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपने बिना कुछ कहे मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। अब मैं समझ गया कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की आवाज है। संत ने हल्की मुस्कान दी और अपनी साधना में लौट गए। अर्जुन वापस अपने नगर गया। उसकी जिंदगी पहले जैसी ही रही, व्यस्त और चुनौतीपूर्ण, लेकिन अब वह हर दिन थोड़ा समय मौन में बिताता और उसमें छिपी शक्ति से खुद को फिर से संतुलित करता। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह हमारे भीतर की गहरी सच्चाई को सुनने का माध्यम है। जीवन की शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और स्वीकार्यता में है। कभी कभी बड़े जवाब किसी की बात सुनने से नहीं, बल्कि मौन में खुद को समझने से मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल दी अल्फा माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऐसे ही खुश रहें।